अब आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज है। बीएसपी आज मनाएगी जन कल्याण दिवस। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं इस खास मौके पर। देखिए, मायावती द्वारा लिखी बीएसपी के ब्लू बुक भाग 18 का विमोचन भी किया जाएगा। लखनऊ में सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बीएसपी ऑफिस में आयोजन होगा, वहीं पर एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। 2024 के मद्देनजर संगठन की मजबूती पर रहेगा जोर। और ये भी आपको जानकारी हम दें कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इस खास मौके पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली हैं। साथ ही मायावती द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है ब्लू बुक भाग 18, उसका विमोचन भी आज होना है। मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, ये किताब का नाम, जिसका विमोचन होना है। पार्टी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के तौर पर मनाएगी और आज सुबह ये कार्यक्रम 11 बजे होना है बीएसपी ऑफिस में। शुरुआत गोरखपुर की खबर के साथ। गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी की मौजूदगी है। खिचड़ी मेले की शुरुआत यहां पर हुई। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। आम श्रद्धालु यहां पर जा सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। पूरे दिन मंदिर परिसर में खिचड़ी मेला रहेगा और इस मेले में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे से 2 बजे खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाएगा। खिचड़ी भोज में भी शामिल होंगे सीएम योगी। गोरखपुर से खबर, 4 दिन के गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर खिचड़ी चढ़ाई बाबा गोरखनाथ को और श्रद्धालुओं के लिए भी। अब वहां पर खबर है कि मंदिर के पट खोल दिए गए। पूरे दिन मंदिर परिसर में खिचड़ी मेले में ही रहेंगे सीएम योगी। 12 बजे से वक्त है, 12 बजे से 2 बजे के बीच खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें भी सीएम योगी की मौजूदगी होगी। तो दिन की शुरुआत हर रोज की तरह, हमेशा की तरह पूजा अर्चना के साथ सीएम योगी करते हैं। उसके बाद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनना उनके दिनचर्या का हिस्सा। और यहां पर बाबा गोरखनाथ को सीएम योगी ने खिचड़ी चढ़ाई। आज भी खिचड़ी मेले में ही वो मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंचेंगे। मंदिर के पट क्योंकि आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। आम श्रद्धालु जो दर्शन के लिए आना चाहते हैं उनके लिए आज मंदिर के पट खोल दिए गए। खिचड़ी मेले की शुरुआत, गोरखनाथ का खिचड़ी आशीर्वाद आप कह सकते हैं। सीएम योगी की मौजूदगी, 4 दिन का प्रवास उनका गोरखपुर का है और इस दौरे के दौरान मकर संक्रांति का पर्व, कल भी आपने देखा किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना सीएम योगी ने की। उसके बाद लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया और आज जानकारी यह है कि खिचड़ी मेले में ही रहने वाले हैं सीएम योगी। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे 2 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रयागराज से, उनका भी रुख करेंगे। और साथ ही मेरे साथी गोरखपुर से भी वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दोनों को बहुत गुड मॉर्निंग वीरेश जी, आपको भी और पूजा आपको भी। सबसे पहले वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, वहीं पर सीएम योगी मौजूद हैं और आज खिचड़ी मेले में भी वो पूरे दिन रहने वाले हैं। क्या उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा दिन भर का वीरेश जी? देखिए, आज खिचड़ी चढ़ाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 4 बजे। और जब वो महंत भी हैं इस गोरक्षपीठ के, सबसे पहले प्रथा है कि जो महंत होता है वो गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाता है। उसके बाद से नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ती है। तो 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाया। उसके बाद से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। और जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं, ये आस्था है, ये श्रद्धा है और खासकर महिलाओं की बड़ी संख्या है। जिस तरीके से चावल, आलू, बैगन, सब्जियां फेंकी जा रही हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो बड़ी संख्या में और ठसाठस भरा हुआ गोरक्षनाथ मंदिर है, किस रूप में यहाँ पर झाड़ू लगाकर और फावड़े से, लकड़ी से यहाँ पर जो अन्न है जिसे चढ़ाया गया है प्रसाद के रूप में गोरक्षनाथ मंदिर में,
उसे लगाया जा रहा है। वो देखिए चावल का ढेर आपको दिखाई पड़ेगा और लगातार जो यहाँ पर साधु संत सन्यासी सेवादार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि चावल को हटाया जाए। सनातन धर्म में मकर संक्रांति को बहुत महत्व दिया जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और आज मनाया जा रहा है धूमधाम से। और टेलीविजन स्क्रीन पर श्रद्धा भाव आपको दिखाई पड़ रहा है कि गोरक्षनाथ मंदिर में किस कदर भीड़ और किस तरह से श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ ऐसा होता है। आज मुख्यमंत्री ने ऐसा किया और उसके बाद से शुरू हो गया वो परंपरा, वो सिलसिला। और श्रद्धालुओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के लोगों को भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। इस मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर नेपाल तक के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान लोग भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यह मेला श्रद्धा, भक्ति और मनोरंजन का संगम होता है। पूरी प्रकृति को ऊर्जावान करने वाले सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर खिचड़ी चढ़ाने की त्रेता युगीन यह अनूठी परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। दीपा गोरखनाथ मंदिर में भी खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युगीन मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन भोर में 4 बजे सबसे पहले परंपरा के अनुसार गोरक्षपीठ का जो पीठाधीश्वर होता है वो खिचड़ी चढ़ाता है। और आज योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित किया। तत्पश्चात नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई गई। उसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए और खोलने के बाद का जो दृश्य है वो आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। वो श्रद्धा है। ये देखिए, ये चावल, ये आलू, ये बैगन, ये सब्जियां, ये लोग, ये लगातार तांता लगा हुआ है। किसी का टोपी, किसी का चप्पल, किसी का कुछ गिरता है, लेकिन कोई जो भाव है वो देखने लायक है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। माँ बाप उनको लेकर आते हैं कि इस श्रद्धा के संगम में वो भी डुबकी लगा सकें। खासकर महिलाओं की बड़ी संख्या में है। तो श्रद्धालुओं की जो तादाद है, मैं सुबह से देख रहा हूं 4 बजे से, महिलाओं का ज्यादा जोर है। और देखिए दूर से फेंका जा रहा है अन्न को और चढ़ाने की कोशिश है कि गोरक्षनाथ मंदिर में बाबा के पास तक पहुंच जाए, अन्न खिचड़ी चढ़ा दी जाए। और ये परंपरा निरंतर चलती रही है। गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित का कहना है कि संवत 2079 शक 1944 माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में 3:02 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस पर्व पर ऊनी वस्त्र, तेल, घी, तिल, गुड़ आदि द्रव्यों का दान करना श्रेयस्कर होता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर पंथ की विशिष्ट परंपरा अनुसार शिवावतारी गोरखनाथ की लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना यहाँ के गोरक्ष पीठाधीश्वर ने किया, यानी योगी आदित्यनाथ ने किया। और वो यूपी के मुखिया भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो सुख समृद्धि शांति और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने मनोकामना मांगी है गोरक्षनाथ मंदिर से, एक महंत के तौर पर, उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर। इसलिए आज का दिन गोरखपुर और खासकर गोरक्षनाथ मंदिर के लिए काफी विशेष है दीपा। और यही वजह है कि मैं बार बार स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो चीजें सामने आए, वो देख सकें श्रद्धा के सैलाब में डूबे हुए लोगों का जोश और खरोश। गोरखनाथ को वो आतुर दिखाई दे रहे हैं। ये सुबह से आप बता रहे हैं कि 4 बजे से ऐसी भीड़ लोगों की यहाँ पर है और ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। वहां की सुबह तस्वीरें दिखाने के लिए सीएम योगी वहीं पर मौजूद हैं और दिन भर वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक
और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन शिवावतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। प्रयागराज की बात कर लेते हैं। प्रयागराज में माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान का दूसरा दिन आज है और दूसरे दिन भी संगम से श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। संगम में लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए। देखिए आप, वाराणसी में भी लगभग 2 लाख श्रद्धालु गंगा घाट में स्नान करने वाले हैं। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं का गंगा घाट में स्नान करने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। वो आप काशी की बात कर लीजिए या फिर बात प्रयागराज की कर लीजिए। आज दूसरा दिन मकर संक्रांति का दूसरा स्नान है और श्रद्धालु सुबह से यहां पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चलिए, अब 2 साथी जुड़ चुके हैं। पूजा लगातार बनी हुई है और साथ ही नीतीश भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, सुप्रभात। और क्या तस्वीर है मकर संक्रांति का दूसरा दिन और दूसरा स्नान करने के लिए आज मकर संक्रांति के मौके पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे होंगे वहां पर भी श्रद्धालु। नीतीश, आपको भी सुप्रभात। और इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए यहाँ पर जो हुजूम है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाने के साथ जब ऊपर जा रहे हैं तो जो पुरोहित हैं यहाँ पर उनको तिल गुड़ चावल और इसके साथ वस्त्र का, गर्म वस्त्रों का दान कर रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, हर तरफ आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे। और आज का दिन जिस तरह से आपको बताऊं कि 14 जनवरी को मान का दिन कहा जाता है, ऐसा पहले से 14 जनवरी को लोग स्नान करते आ रहे हैं, लेकिन आज 15 जनवरी है और मुहूर्त के हिसाब से अगर बात करें तो आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व पर भक्त यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। 2 दिवसीय अब स्नान, अगर कल की बात करें तो कल भी भक्तों ने यहाँ पर गंगा स्नान किया था और आज भी यहाँ पर ये भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं और इसके साथ ही दान कर रहे हैं। मान्यता पर अगर बात करें तो आज से जो कहा जाता है कि शुभ कार्य है उसकी शुरुआत भी आज के बाद से होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भक्त आज यहाँ पहुँचते हैं वो गंगा स्नान करना, ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे तो जो गंगा के स्नान होते हैं वो कहीं ना कहीं जो पुण्य है उसको दोगुने अंदाज में देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं और जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर सभी घाटों की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। या अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देखिए सामने एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ ही जो भक्त यहाँ पर आने वाले हैं उनको रोकने के लिए अगर गोदौलिया चौराहे की बात करें तो गोदौलिया चौराहे से किसी भी वाहन का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और उसके बाद अगर आगे बात करें तो लहुराबेर चौराहा या फिर बेनियाबाग चौराहा, वहाँ से ही पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है, यानी सिर्फ पैदल भीड़ ही दशाश्वमेध घाट तक आ सकेगी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जल पुलिस पूरी तरह से तैनात है, एनडीआरएफ की तैनाती है और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर गंगा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त से लगातार जारी है। आप देखिए भक्तों को यहाँ पर जगह, देखिए यहाँ पे जगह की कमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं वो भीड़ में यहाँ पर नीचे उतर के गंगा का स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जो युवा हैं वो भी यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं और पहुँचे हुए भी हैं। तो आप लोग यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ। आज क्या है, संक्रांति? हाँ। क्या मान्यता है, क्यों गंगा स्नान? यहाँ लगता है कि सारा चीज़ शुद्ध हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए मतलब सारा पाप वाप धुल जाएगा जो भी है, इसलिए वहाँ पे 3 संगम मिलता है इसीलिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई हैं संक्रांति स्नान के लिए और कुछ परिवार के लोग भी। आप लोग संक्रांति पे स्नान करने आते हैं काशी में, मान्यता क्या है? काशी विश्वनाथ तो शुद्ध है, अपना जो मान्यता है कि भाई काशी में स्नान तो बेटर ही है। आप बताइए, स्नान किया? स्नान करने, अगर संक्रांति स्नान के महत्व की बात करें तो संक्रांति पर स्नान क्यों करते? हिंदू का पर्व है, स्नान करना जरूरी है। सालों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं त्योहार और है।
पर्व आस्था है। की डुबकी भी लगा रहे हैं, ठीक जी। है। स्नान कर रहे हैं, मकर संक्रांति पर स्नान का बहुत महत्व है। चलिए, आप रहे हमारे साथ। पूजा लगातार बनी हुई है प्रयागराज से। पूजा, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मकर संक्रांति का दूसरा स्नान आज है और कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं घाटों में श्रद्धालु। तस्वीरें दिखाएं जरा। पूजा, देखिए, प्रयागराज का संगम घाट इस वक्त श्रद्धा और भक्ति का साक्षी बना हुआ है। यहाँ पर आप दूर तक देखेंगे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बीते कल से ये सिलसिला शुरू हुआ था स्नान और दान करने का, और आज भी ये लगातार जारी है, क्योंकि परंपरागत तरीके से 14 जनवरी को लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन पुण्य काल की अगर बात करें, जो लोग उसकी मान्यता रखते हैं वो लोग आज यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर स्नान और दान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप दूर तक देखिए, आपको यहाँ पर केवल और केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही होगी। इतने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बीते कल जो भीड़ हमने देखी, आज उससे भी कई ज्यादा गुना ये भीड़ नजर आ रही है, और लोग सुबह सवेरे पूजा पाठ करते हुए और दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज कोहरा नहीं है, कल बहुत ज्यादा कोहरा था, आज कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। हम सीधे लोगों से बात करते हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, पूजा पाठ कर रहे हैं। भैया, कहाँ से आए हैं आप? करैली करैली से आए हैं। हाँ। तो स्नान कर लिया आपने? अभी जा रहे हैं करने। मकर संक्रांति पर स्नान करने से क्या मान्यता है, क्या मिलता है? बहुत फायदा है बहुत फायदा होता है मकर संक्रांति करने से। बहुत फायदा होता है। हाँ। किसके साथ आए हैं? हाँ, बच्चे हैं। बच्चों के साथ आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत भीड़ है लोगों की। कुछ लोग स्नान करके आए हैं और कुछ लोग अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, स्नान करने जा रहे हैं? जरूर जरूर। आज पहला दिन है यहाँ पर आपका? हाँ, आज पहला दिन है। ठीक है, आंटी जी से बात करते हैं। आंटी, कहाँ से आई हैं आप? हम बनकटा स्टेशन से। कहाँ से आई हैं? बनकटा स्टेशन से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। स्नान करने जा रहे हैं? हाँ। तो देखिए, लोग यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का जो मौका है वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, और सूर्य जो है वो उत्तरायण कर चुके हैं। ऐसे में इसको बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जो स्नान कर चुके हैं उनसे बात करते हैं। स्नान कर लिया आपने? स्नान हो गया। सर्दी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ठंडी है। बहुत कोहरा एकदम नहीं है आज। कोहरा नहीं है, हवा थोड़ी थोड़ी है। आज पहले दिन आए हैं आप यहाँ? नहीं, हम लोग कल्पास करते हैं। मेरी सास यहाँ पे रहती है। अच्छा, आप भी करते हैं कल? हाँ, उनके साथ साथ हम भी रहते हैं। तो यहाँ पर आपको इंतजाम कैसे लगे? बहुत अच्छा इंतजाम लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। तो देखिए, लोग काफी खुश हैं प्रशासनिक सेवाओं से। इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं मैयर से आई हूँ। मैयर से आई हैं। देखिए, लोग कितने दूर दूर से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा मैम, यहाँ की व्यवस्थाएं देख के बहुत खुश है जनता। सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले भी आती हैं आप माघ मेले में? मांग में तो नहीं है मैम, लेकिन और अगली बार और आते रहते हैं बीच बीच में। कुंभ में आएंगे? जी मैम, आएंगे कुंभ जी। तो देखिए, व्यवस्थाओं से लोग इतने खुश हैं, और यकीन जानिए कि कुंभ के मेले में जो भीड़ इस बार लगने वाली है वो यहाँ की प्रशासनिक सेवाओं से जो लोग संतुष्ट हो रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग कुंभ में जरूर आएंगे, और ये भीड़ देखिए बढ़ती चली जाएगी। देखिए, अभी अभी स्नान करके लौटे हैं। सर, स्नान करके आए हैं अभी? अभी स्नान करके आया हूँ। तो ठंडा था पानी? हाँ, पानी तो ठंडा रहेगा ही। पानी ठंडा था। जब जा आ रहा है जमुनोत्री से, गंगोत्री से, गोमुख से, तो ठंडा रहेगा ही। मौसम भी ठंडा है। अच्छा, मान्यता क्या है? सुबह सुबह इतनी भीड़ लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब मैं IITian हूँ। मैं IIT बीचू से आशा उमाचरण त्रिपाठी मेरा नाम है। मेरी पत्नी का नाम आशा त्रिपाठी मैंने साथ में रख लिया है, भगवान कह चली गई हो। तो अभी जो है मान्यता ये है कि पाप जो है ना, साबुन से पाप धोगी तो सिर्फ बाहर का धोएगा, और यहाँ पर जो संगम है वो अच्छे बट है। वाइब्रेशन जो निकलता है वो अंतःकरण के जो अहंकार को, मन की दुर्बुद्धि को मारता है, इसलिए यहाँ आते हैं। तो देखिए, लोग अपने पाप धोने के लिए यहाँ पर आते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए। अम्मा, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 60 हो रही है। 64। स्नान कर लिया? स्नान कर लिया। इंतजाम कैसे लगे यहाँ पर? बहुत अच्छी। अच्छा, आज ठंड बहुत ज्यादा है? कोई ठंडा नहीं। नहीं है? नहीं। माँ गंगा का आशीर्वाद है? राधा त्रिवेणी का आशीर्वाद है, धन्यवाद माता ने बुलाई है। देखिए, लोग कितने खुश हैं। आस्था देखिए। बाबा से बात करते हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत आनंद, स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग। तो दोबारा आएंगे यहाँ पर? दोबारा आती एकदम, जब तक जिंदगी है तब तक आएंगे। हाँ। तो यहाँ की इंतजाम कैसे लगे? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोग कितने संतुष्ट हैं, आप खुद देखिए, इनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम लोग तो जो है मतलब यहाँ श्रद्धा भक्ति भाव से जो है यहाँ हर साल आते हैं। जो है 12 साल तक लगातार स्नान करेंगे हम लोग यहाँ। 12 साल का संकल्प है हमारा। 12 साल तक यहाँ कल्पवास हेतु तो यहाँ आए हुए हैं। प्रशासन ने जो तैयारी की यहाँ पर, सरकार ने, कैसी लगी तैयारी की? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो है हमको बड़ा प्रसन्नता हुई यहाँ के व्यवस्था से। जो है
प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, जो है सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी भारी संख्या में इस भीड़ को संभालना, लाखों की संख्या में, ये आसान काम नहीं होता। ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, 5000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं, SDRF की टीम यहाँ पर तैनात की गई है, वॉलंटियर्स की भारी भीड़ यहाँ पर है। और देखिए जिस तरीके से इस भीड़ को मैनेज करने का काम यहाँ का प्रशासन, यहाँ का अमला कर रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि इतनी भीड़ को संभालना ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इन व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन लोगों की इंतजामों के लिए सबका ख्याल रखना, लेकिन उसमें ये माना जाए कि सरकार सफल साबित जरूर हो रही है। ये देखिए, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से आए हैं। कैसा लग रहा है आकर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या करती हैं आप? अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये एक बात बताइए, स्नान किया है आपने, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, क्या मान्यता है? श्रद्धा है उनकी, और क्या है। और मकर संक्रांति के मौके पर क्या मानते हैं लोग? मांगते क्या है, अपना हेल्थ जल्दी मांगेंगे, और क्या। ये मांग ठीक है। तो ये देखिए, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी इलाहाबाद से हूँ, उनकी सिस्टर हूँ बड़ी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। पूरे परिवार के साथ आए? जी जी, फुल फैमिली के साथ। कारण व्यवस्थाएं भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को बहुत अच्छा लगा। हम लोग CRP कैंप से हैं, सारे लोग नए नए आए हैं, सारी व्यवस्थाएं भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है पूजा। देखिए, आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के मौके पर स्नान, ध्यान, दान का विशेष महत्व है, ये लोग समझ रहे हैं और सालों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं। और ठंड भारी, लेकिन उस पर भी देखिए आस्था कम नहीं पड़ रही है। लोग ये बता रहे हैं कि ठंड बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ आकर स्वर्ग की अनुभूति उनको हो रही है, ये लोगों का कहना है। ठीक है, शुक्रिया पूजा आपका भी और नीतीश आपका भी पूरी जानकारी के लिए, सुबह सुबह वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, बात करते हैं जोशीमठ आपदा की। आपदा प्रबंधन की टीम का जोशीमठ दौरा आज होने वाला है और इस दौरान आपदा अपर सचिव जियोलॉजिस्ट रहेंगे वहां पर मौजूद। जोशीमठ में केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ड्रेनेज प्लान के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में बात होगी। NDRI का जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू हो चुका है। आपदा सचिव ने ये जानकारी दी कि अब दरारों वाले मकानों की संख्या 782 हो गई है। 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित हैं। वाटर का डिस्चार्ज बारिश की वजह से थोड़ा बढ़ा हुआ है। 223 पीड़ित परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है, ये डेटा दिया गया। मकान किराए की मांग के लिए 10 परिवारों ने आवेदन किया हुआ है और 125 परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि बांटी जा चुकी है। ये प्रशासनिक अमले की तरफ से डिटेल्स साझा की गई है। जोशीमठ आपदा को लेकर अभी तक क्या कुछ किया गया, किस तरीके से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लोग किराए के मकान के लिए किस तरीके से आवेदन कर रहे हैं, लोगों ने ये जानकारी दी। 10 परिवार ऐसे हैं जो मकान किराए पर लेना चाहते हैं और 125 परिवार हैं जिनको 1.5 लाख की धनराशि अभी बांटी गई है फौरी तौर पर। तो आज भी कई टीमें यहां पर पहुंचने वाली हैं। जांच लगातार चल रही है। दरारें और ना बढ़ें और गहरी ना हो, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको जानने के लिए टीमें वहां पर आज पहुंचने वाली हैं, जिस पर रहेगी हमारी नजर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।